नमस्कार दोस्तों आज हम सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये जो पार्ट 2 लाया गया है इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के, जो छूट गए थे, उसको इसमें कवर कराएँगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम अध्याय 1 में प्रमुख नियुक्तियाँ और व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में मैंने लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे, जिसको इसमें हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के। इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसलिए लाया गया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न स्किप हो गए थे, उसको इसमें कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समर प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीएचयू के कुलपति अर्थात वाइस चांसलर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला डीएम 2014 बैच की एक आईएएस अधिकारी है मेघा रूपम। इनको गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। ये हाल ही में चर्चा में थी। एक और खास बात, मेघा रूपम प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर राइफल शूटर भी हैं। नेक्स्ट, क्षमता निर्माण आयोग अर्थात सीबीसी के अध्यक्ष यूपी कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीमती एस राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग अर्थात सीबीसी आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये सीबीसी कमीशन जो है, इसकी शुरुआत 2021 से हुई है भारत सरकार में। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व और सम्मान के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पहला है पंडित छन्नूलाल मिश्रा। ये ख्याल और ठुमरी, जो कि पूरब अंक का है, कि सम्राट ठुमरी के रत्न कहे जाने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 2 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। इनके जन्म की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था। सम्मान तो इन्हें पद्म भूषण 2010 से और पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। तो उत्तर प्रदेश के 2 शिक्षकों का इसमें चयन हुआ है, जिसमें मथुरिमा तिवारी मिर्जापुर से हैं और रामलाल सिंह यादव ये भदोही के हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरिक्ष में लखनऊ का गौरव, कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से। नेक्स्ट है, नेपाल की प्रधानमंत्री और बेचू। नेपाल की नवनीत प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 1975 में बेचू से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्थात एमए की डिग्री प्राप्त की थी, तो इसलिए चर्चा में थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एफडीआई आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश $1.7 अरब के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का 11वां सबसे आकर्षक राज्य बन गया है। तो बात करते हैं एफडीआई आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो 11वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। तो पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोबाइल फोन उत्पादन। भारत में बनने वाले कुल मोबाइल फोन में 55% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, राजस्व अधिशेष। सीएजी रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी 37,000 करोड़ के राजस्व अधिशेष के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निवेश मित्र 3.0 व्यापार सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया एक उन्नत डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह जीआईएस सक्षम भूमि बैंक और एआई संचालित चैटबॉट है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख आर्थिक नीतियों के बारे में। फुटवियर चमड़ा और गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 लाई गई है। लक्ष्य क्या है, तो अगले 5 वर्षों में लगभग 22 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक घटक की निर्माण नीति 2025। इसकी अवधि 6 वर्ष के लिए है। लक्ष्य है 5,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। होगा क्या, तो 11 महत्वपूर्ण घटक है इसमें, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, पीसीबी आदि के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30। वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना इसका लक्ष्य है। तो पूछा जा सकता है, प्रावधान तो अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन के लिए खर्च का 75% या अधिकतम 25 लाख रुपए इसमें सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला एआई शहर उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला भारत का पहला एआई सिटी बनने की योजना बन रही है। इसमें निवेश की बात करें तो 10,732 करोड़ रुपए लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एआई प्रज्ञा प्रशिक्षण पहल। इसका लक्ष्य क्या है, तो 10 लाख से अधिक लोगों को एआई मशीन या मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित करना। तो उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है एआई प्रज्ञा प्रशिक्षण पहल। नेक्स्ट है, पहला निजी एआई संवर्धित विश्वविद्यालय। तो बात करें, भारत का पहला प्राइवेट एआई इन्हेंस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी कैंपस उन्नाव में उद्घाटित किया गया और यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के परिषद के सहयोग से। नेक्स्ट बात करते हैं, सड़क सुरक्षा में एआई का महत्व क्या है। तो यूपी सड़क सुरक्षा में एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उद्देश्य की बात करें तो दुर्घटनाओं के कारण ब्लैक स्पॉट की पहचान करना। इससे यह एमओआरटीएस द्वारा स्वीकृति मिल गई है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर के खनन मुपुर गांव में उद्घाटित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला यूपीएसआईएफएस लखनऊ में स्थापित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्पर्ड ग्लास बी निर्माण इकाई। तो भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास बी निर्माण इकाई नोएडा के सेक्टर 68 में स्थापित की गई है। यह ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक डॉट का संयुक्त उद्यम है। चरण 1 में निवेश की बात करें तो 70 करोड़ रुपए निवेश, जबकि चरण 2 में निवेश 5100 करोड़ रुपए किया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत सखी कार्यक्रम के बारे में। तो यह यूपीएसआरएलएम अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को बिजली बिल संग्रह करने के लिए तो शुरू की गई है कि जो एसएचजी की महिलाएं वो बिजली संयंत्र करें, इसका मानदेय भी सरकार ने तय कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन शक्ति 5.0। तो पांचवें चरण की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि से हुई। इसमें 44,177 महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी। सभी नगर निगम में पिंक बूथ भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सवेरा योजना या यूपी पुलिस की यूपी 112 इकाई द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति या दिव्यांग छात्र योजना, जिसमें भरण पोषण भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिलॉकर पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट आरोहण, एनएचआई द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक और वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन महाकाल। अब बात करेंगे ऑपरेशन महाकाल कानपुर पुलिस द्वारा भू माफिया और जबरन वसूली गिरोह के विरुद्ध शुरू किया गया है। प्राथमिकता क्या है तो संपत्ति जब्त और आरोप दर्ज करना। शुभारंभ नेक्स्ट बात करते हैं इसका शुभारंभ 5 अगस्त 2025 को हुआ। तो ऑपरेशन महाकाल उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस द्वारा 5 अगस्त 2025 को शुरू किया गया। नेक्स्ट है ईओडब्ल्यू का पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा का पुनर्गठन सीबीआई की तर्ज पर किया गया है। आपातकालीन हेल्पलाइन 112 को ईओडब्ल्यू से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस प्रपत्रों से जाति कालम हटा दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर, गिरफ्तारी और तलाशी मेमो जैसे रिकॉर्ड से जाति कालम हटाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट पालतू कुत्तों के लिए नए नियम, यदि कोई कुत्ता दूसरी बार किसी व्यक्ति को काटा है तो उसे आजीवन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में कैद रखा जाएगा जब तक कोई उसे गोद न ले ले। हालांकि ये फैसला वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अपराध की श्रेणी में हत्या के मामले में देश में पहला स्थान है। इसमें कुल 3,206 मामले दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या में देश में शीर्ष पर है, 2,122 मौतें और 7,151 मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट है नकली नोट के मामले में कम मूल्य वर्ग में शीर्ष पर है, इसमें 200, 100, 50 और 20 नोटों की जब्ती के मामले में पहला स्थान है। सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लखनऊ देश में पहले स्थान पर है, लखनऊ जिला। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों के विरुद्ध अपराध में लखनऊ देश में पहले स्थान पर है। गर्भपात से जुड़े मामले में लखनऊ देश में पहले स्थान पर है, अर्थात यूपी की राजधानी ये 3 में टॉप पर है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, बच्चों के विरुद्ध अपराध में और गर्भपात से जुड़े मामलों में। नेक्स्ट है प्रतिबंधित कफ सिरप कोकिल डिव, इसका कारण क्या जहरीले डाई इथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट 48.6% है। निर्माता था इसका श्रेयन फार्मास्यूटिकल, ये हाल ही में चर्चा में था विवाद। नेक्स्ट बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमकी गांव में जन्मे और इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। नेक्स्ट बात करते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन के शोर्स पूरे 1 अगस्त 2025 को लखनऊ के ऐतिहासिक चारबाग स्टेशन ने शोर्स पूरे कर लिए। इसकी वास्तुकला की बात करें तो मुगल राजधानी और अंग्रेजी शैलियों का संगम है। पिपरावा अवशेष यह हाल ही में चर्चा में था, तो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 127 वर्षों के बाद भारत वापस लाए गए हैं। नेक्स्ट पिपरावा को प्राचीन कपिल वस्तु अर्थात बुद्ध का जन्मस्थान माना जाता है। नेक्स्ट आपका सारनाथ का यूनेस्को नामांकन, सारनाथ को 2025-26 के चक्र के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। एएसआई ने सारनाथ की खुदाई का श्रेय ब्रिटिश अधिकारियों की जगह स्थानीय शासक बाबू जगत सिंह को देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बाबी फेल, क्या यूपी की पृष्ठभूमि से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कटहल को मिला है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कटहल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला है। काकोरी ब्रांड आम, काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी के अवसर पर प्रसिद्ध दशहरी आमों को काकोरी ब्रांड के तहत रीब्रांड किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भदोही का विश्व रिकॉर्ड, भदोही में बना दुनिया का सबसे बड़ा हैंड टफ्टेड कालीन अर्थात काजिकिस्तान की मस्जिद के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसके निर्माता कौन थे तो पाखरिया कॉन्ट्रैक्ट्स थे। नेक्स्ट है अयोध्या दीपोत्सव कीर्तिमान, 8वीं बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। सरयू तट पर 26,17,215 दिए जलाए गए। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की संख्या के मामले में, तो हालिया गणना के अनुसार यूपी में डॉल्फिन की संख्या 2,397 पाई गई है, जो देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट दुधवा नेशनल पार्क में गैंडे संरक्षण प्रयासों के फलस्वरूप गैंडों की संख्या बढ़कर 51 हो गई दुधवा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है कचरे से ऊर्जा, 17 परियोजनाओं अर्थात कुल 29.37 मेगावाट को मंजूरी मिली है, जिससे यूपी इस क्षेत्र में देश में अग्रणी बन गया है कचरे से ऊर्जा के मामले में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 इसमें बात करें तो 10 लाख प्लस आबादी वाले में आगरा तीसरे स्थान पर है, कानपुर 5वां स्थान है, प्रयागराज का 7वां स्थान है। 3 से 10 लाख आबादी में झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। 3 लाख से कम आबादी में अनपरा 5वां स्थान और रायबरेली 7वां स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं काशी विश्वनाथ धाम, 11 अगस्त 2025 से आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं देश का पहला
देश का पहला अंतर्देशीय शिप रिपेयरिंग सेंटर कहाँ खुला है? तो वाराणसी के रामनगर में शिलान्यास किया गया है। एक साथ 4 जलयानों की मरम्मत संभव होगी। नेक्स्ट, पहला आयुष विश्वविद्यालय देश का नेक्स्ट है पहला आयुष विश्वविद्यालय। तो देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है पोर्टेबल सौर पैनल। वाराणसी रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने लखनऊ में सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट है पहला होम स्टे। कन्नौज स्थित ऐतिहासिक भवन आनंद भवन पैलेस को प्रदेश के पहले होम स्टे के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करें मोम संग्रहालय। भारत का पहला रामायण आधारित मोम संग्रहालय अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व मुक्केबाजी कप। भारत में पहली बार विश्व मुक्केबाजी कप की मेजबानी नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं नाम परिवर्तन। केंद्र सरकार ने जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी कानपुर का रिकॉर्ड 500 से अधिक स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट अर्थात पोषण करने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। इनमें 150 महिलाएं नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग अर्थात एलबीडी कार्यक्रम। रटने की जगह करके सीखने को बढ़ावा देने के लिए यूपी के 3000 स्कूलों जिसमें कक्षा 6 से 8 में लागू किया गया है एलबीडी कार्यक्रम अर्थात लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार अपराधों का गैर अपराधीकरण। 13 औद्योगिक कानूनों में संशोधन कर जेल की सजा को जुर्माने में बदल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जम्बूरी। भारतीय स्काउट एवं गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया लखनऊ में। इससे पहले 1964 में प्रयागराज में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अर्थात एनएमसीजी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो सोसाइटी के रूप में इसका पंजीकरण 12 अगस्त 2011 को हुआ। एनजीआरबीए की कार्यान्वयन शाखा के रूप में चंदौली में 45 एमएलडी एसटीपी को मंजूरी दी गई। इसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एचएम पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं गोमती नदी संरक्षण के बारे में। गंगा टास्क फोर्स अर्थात जीटीएफ का गठन लखनऊ छावनी में 1 जनवरी 2025 को किया गया। सदस्य की बात करें तो मुख्य रूप से पूर्व सैनिक से शामिल है। कार्य प्रदूषण निगरानी, घाट पर गश्त, वृक्षारोपण और जन जागरूकता। नेक्स्ट बात करते हैं गोमती नदी। इसका उद्गम पीलीभीत जिला से होता है। गंगा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट सई नदी या गोमती की दाहिने साइड की सहायक नदी है जो जौनपुर के पास मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं धनौरी जलाशय या गौतम बुद्ध नगर में एनजीटी का निर्देश दिया गया कि आर्द्रभूमि के रूप में इसे सूचित किया जाए। यह संकटग्रस्त सारस ट्रेन का आवास है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में आयोजित किया गया। इसकी थीम की बात करें तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा जल की शुद्धि का क्या रहस्य है। तो वैज्ञानिक कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज एक प्राकृतिक वायरस की उपस्थिति के कारण जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। इसके लिए पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर की शोध में के अनुसार लगभग 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। वरुणा नदी या वाराणसी में केंचुए के शोध लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषित तत्व पाए गए हैं जिनमें कैंसर कारक रसायन जैसे कि टर्टलैकोफेनॉल भी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। यह अवधि 45 दिवसीय था। उत्सव पौष पूर्णिमा शाही स्नान से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चला जो कि 26 फरवरी तक। अस्थायी जिला प्रयागराज में 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक महाकुंभ मेला नामक एक नया अस्थायी जिला घोषित किया गया था। प्रमुख स्नान तिथियों की बात करें तो मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी 3 फरवरी। नेक्स्ट बात करते हैं विशेष पहल की इसमें बात करें नेत्र कुंभ लक्ष्य 5 लाख रोगियों का उपचार, 3 लाख मुफ्त चश्मे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन कुंभ के बारे में। एक थैली एक थाली पहल के तहत डिस्पोजल वस्तुओं के उपयोग को कम करने के लिए 1.5 मिलियन। नेक्स्ट बात करते हैं महाप्रसादी सेवा इस्कॉन और अवाना समूह की साझेदारी से लक्ष्य क्या था? तो 50 लाख श्रद्धालुओं को भोजन कराना। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छता। गंगा और यमुना की सफाई के लिए ट्रेस स्कीमर मशीनों का इसमें उपयोग किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं गणतंत्र दिवस झांकी 2025 के बारे में। इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। मुख्य आकर्षण क्या था? प्रयागराज महाकुंभ, समुद्र मंथन और अमृत कलश का प्रदर्शन। नेक्स्ट है विभिन्न कुंभ आयोजन। हरित महाकुंभ 31 जनवरी को आयोजित किया गया पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ताओं का समागम के लिए। दंत महाकुंभ बीएचपी द्वारा विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रतिदिन 500 दंत परीक्षण का लक्ष्य था। विद्या कुंभ श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकें और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई। ज्ञान कुंभ 7 से 9 फरवरी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित थी। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पंपकिन मीडिया सेंटर में स्थापित किया गया जो शाकाहारी भोजन परोसता है। दिव्यांगों और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोल्फ कार्ट्स की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं फरवरी 2025 में 7 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई। इसकी कुल लंबाई 866 किलोमीटर और अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ है। नेक्स्ट लक्ष्य क्या है? तो सुगम परिवहन सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास को गति देना। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक करने के लिए 76 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट। विंध्याचल पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर। विंध्य एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर शुरू किया जाएगा। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी 3D मैपिंग वाला यह तकनीकी अपनाने वाला देश का पहला शहर बना।
उद्देश्य उपयोग क्या है तो शहरी नियोजन और विकास कार्यों की बेहतर सटीक निगरानी के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन बैंक। मियावाकी पद्धति अर्थात जापान तकनीकी का उपयोग करके घने वन विकसित किए गए। इस पद्धति में 100 गुने तेजी से पौधे बढ़ते हैं और तापमान को 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अर्थात MMLP। वे वाराणसी में NHML और IWAI के बीच समझौता किया गया है। पीएम गति शक्ति योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह NH7 EDFC और NW1 से सीधा जुड़ेगा। इससे सीधे जुड़ेगा। लीड्स 2024 की बात करें, लीड्स 2024 रैंकिंग यूपी को लॉजिस्टिक प्रदर्शन के लिए लगातार तीसरी बार अचीवर स्टेट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट बजट 2025-26 की बात करें, पेश किया गया 20 फरवरी 2025 को। इसका कुल आकार कितना है 8,08,736 करोड़, जो कि पिछले वर्ष से 9.8% की वृद्धि है। नई योजनाओं के लिए आवंटन इसमें आपका 28,478.34 करोड़। राजकोषीय घाटा GSDP का 2.97% माने थे। या FRBM अधिनियम की सीमा 3.5% के भीतर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख आवंटन। इसमें आपका मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये मीवा को 1,000 करोड़ रुपए आवंटित 1,000। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को 400 करोड़ रुपए। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना को 8,105 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। लक्ष्य क्या है तो प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करना। 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। हर घर नल योजना सामुदायिक अंश इसमें 10% का वाहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे ग्रामीण पर बोझ कम होगा। नेक्स्ट नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू का हुआ नोएडा में 26 जनवरी 2025 से। उद्देश्य क्या है 2 पहिए वाहन चालकों में हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। नेक्स्ट माता सबरी योजना कृषि मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए कैंटीन खोलना। सरदार पटेल रोजगार जोन प्रत्येक जिले में BBB मॉडल पर आधारित आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा। माता अहिल्याबाई होलकर हॉस्टल तो प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलेगा। नेक्स्ट है संत कबीरदास PM मित्र पार्क योजना, तो टेक्सटाइल पार्कों को समर्पित किया गया है। बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय तो सोनभद्र और मिर्जापुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा। बुंदेलखंड क्षेत्र में 400 मेगावाट की सौर ऊर्जा इकाई स्थापित की जाएगी। झांसी सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट या टिस्को द्वारा स्थापित होगी। आवादा समूह द्वारा ग्रेटर नोएडा में 5 गीगावाट की एक एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट है विद्युत वितरण डिस्कॉम DBVNL दक्षिणांचल और PUBVNL पूर्वांचल के निजीकरण PPP के लिए निविदा जारी किया गया है। कारण क्या भारी वित्तीय घाटा के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं ONGC द्वारा पेट्रोलियम की खोज स्थान बलिया जिले में 3001 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग का शुरू हो गया है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा था UPDIC। सिंध रडार फैक्ट्री बिछमई गांव आगरा में रेल द्वारा 400 करोड़ की लागत से स्थापना हुई। ब्रह्मोस मिसाइल इकाई लखनऊ में। भारत रूस संयुक्त उद्यम है दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड मैक 2.8 है, जो दागों और पुर्जा सिद्धांत पर काम करती है। इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के बारे में। तो NFH6 के अनुसार जो डेटा आया है, प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति को इसका खतरा है और इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। हाइपरटेंशन जो होता है साइलेंट किलर भी कहा जाता है इसे। इसमें सामान्य रक्तचाप की बात करें तो 120 80 mmHg की उच्च क्या होता है तो 140 से 90 mmHg से अधिक। नेक्स्ट प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रयागराज में खुला है, लगभग 100 करोड़ की लागत से। नए मेडिकल कॉलेज को हाथरस में, कासगंज में, बागपत में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है SCPGI लखनऊ, ये इसे NAC A++ ग्रेड पाने वाले प्रदेश का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान बना है। राइजेप अर्थात रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट, यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। NCDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी, इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। राज्य के रूप में 75वें वर्ष पूर्ण होने पर। इसकी थीम 2025 की क्या थी तो विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। ताज महोत्सव 2025 की बात करें तो शिल्पग्राम में आयोजित किया गया आगरा में 18 फरवरी से 2 मार्च तक चला। थीम क्या थी तो धरोहर था। यह उत्सव का 33वां संस्करण था। करते हैं काशी तमिल संगमम तीसरा संस्करण। थीम थी 4 ईयर्स में पहला संत, दूसरा है साइंटिस्ट, तीसरा है सोशल रिफॉर्मर और चौथा स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी को मनाएगी। जन्म स्थान वाराणसी, उनकी 41 कविता पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकार ने 5 शहरों को यूनेस्को की अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों की सूची के लिए नामित करने का निर्णय लिया है, जिसमें आपका कन्नौज है। इसमें इत्र के लिए तेग भाप का विधि से निर्माण किया जाता है। मथुरा का ब्रज है होली, विशेषकर लठमार होली को शामिल करने का। नेक्स्ट है वाराणसी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए। नेक्स्ट है फिरोजाबाद कांच की कला खासकर चूड़ियों और अन्य वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट है आजमगढ़ का निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन के लिए अर्थात ब्लैक पॉटरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड की आधा गायन और राय नृत्य को भी सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया है। आपको बताएं UCCN अर्थात यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क, इस नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। ये प्रश्न GS के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। पंजीकृत EVs की संख्या के मामले देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, विशेषकर 3 पहिया वाहनों में। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस प्राधिकरण के पद CEO उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नाम परिवर्तन पर उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसमें बताया गया कि नाम बदलना पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्य के नियमों के अधीन है। नेक्स्ट बात करते हैं
संभल शाही जामा मस्जिद विवाद याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद का निर्माण हरिहर मंदिर को नष्ट करके किया गया था। इसका निर्माण बाबर के शासनकाल में 1526 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सोनभद्र में फ्लोराइड। भूजल में फ्लोराइड का स्तर मानक 5 से 6 गुना अधिक पाया गया है, जिससे फ्लोरोसिस नामक गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो रही है। ये सोनभद्र में पाया गया सबसे ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं नासा ने दी मान्यता। नोएडा के कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए सम्मानित किया गया। इस क्षुद्र ग्रह को आशाई रूप से 2023 OG40 लेवल दिया गया है। आईआईटी कानपुर का नवाचार। नेक्स्ट, कानपुर के लिए फलों सब्जियों को सुखाने और सोलर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है, जिससे फल की बर्बादी कम होगी। नेक्स्ट है लिथियम ग्रेड रिफाइनरी। भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी जो ग्रेटर नोएडा के लोहम कंपनी द्वारा शुरू की गई है, की कचरे से बैटरी ग्रेड लिथियम का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं खेल में। अरीबा खान ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप स्कीट स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन 8 मार्च को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसमें अब एक सिंह वाले गैंडे की उपस्थिति है। इसका स्रोत है नेपाल शुक्ला फांटा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। पीलीभीत को TX2 अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि बाघों की संख्या दोगुनी कमी है। नेक्स्ट बात करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व। इसमें तितलियों की 180 प्रजातियां मिली हैं। इसका मतलब क्या है? तितलियां जैव संकेतक अर्थात स्वस्थ पर्यावरण का प्रतीक है। जिसमें शामिल क्षेत्र की बात करें दुधवा में, तो दुधवा है, किशनपुर है, कदनिया घाट है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो यह घड़ियाल संरक्षण में सफलता पाया है। 1186 इटावा में 840 जो है घड़ियाल शावक पाए गए हैं बाह में। और विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में राष्ट्रीय चंबल अभियान का विस्तार है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में अन्य पहल की बात करें तो इसमें प्रथम गौ अभ्यारण्य जो है आपका मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक में खुलेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष से 4 नए बचाव केंद्र आपके हस्तिनापुर, मेरठपुर में, पीलीभीत में, सोहागी बरवा महाराजगंज में और रानीपुर चित्रकूट में खुलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सिटी। राज्य की पहली सोलर सिटी अयोध्या में बनेगी। सरयू नदी में सौर ऊर्जा चलित रहेगा। ये जल जीवन मिशन की बात करें तो बुंदेलखंड हर घर नल योजना में 90% लक्ष्य हासिल किया है। महोबा, ललितपुर, झांसी में अधिकांश घरों तक नल से जल की पहुंच हुई है। नेक्स्ट है सतत विमानन ईंधन नीति 2025 अर्थात SAF नीति 2025। उद्देश्य क्या है? तो कृषि अपशिष्ट जिसमें पराली और खुई से जेट ईंधन बनाना। लाभ क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80% तक कमी और इससे पर्यावरणीय लाभ होगा और पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वृक्षारोपण अभियान। एक पेड़ मां के नाम। NHAI द्वारा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बागपत पर 40,000 पेड़ लगाए गए हैं। नमामि गंगा मिशन बुलंदशहर में प्रदूषण पहचान है ड्रोन और लिडार तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया की शीर्ष 10 बहाली पहलों में शामिल है। मियावाकी वन की बात करें तो AVPMU लखनऊ, यहाँ पे कम जगह में घने जंगल उगाने की जापानी पद्धति को अपनाया गया है। ये मियावाकी वन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बात करेंगे अश्वनी रडार, या तो कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों खासकर ड्रोन हेलीकॉप्टर का पता लगाना। DRDO और LRD ने इसे विकसित किया है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में वेल में इसका निर्माण। नेक्स्ट बात करते हैं कृत्रिम हृदय की। इसका विकास किया IIT कानपुर ने। स्थिति क्या है? जानवरों पर प्रशिक्षण सफल, मानव प्रशिक्षण जल्द होगा। उद्देश्य है हृदय रोगियों के लिए एक सस्ता विकल्प। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड प्लाज्मा जेट अर्थात CPD। BHU के वैज्ञानिकों द्वारा इसका विकास किया गया है। उपयोग क्या है? तो पुराने घावों को भरना और संक्रमण को रोकना, खासकर बैक्टीरिया और कवक से। तकनीकी क्या है? तो सामान्य डिटर्जेंट और कोल्ड प्लाज्मा का एक मिश्रण है। नेक्स्ट बात करते हैं हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। इसका क्या? लेवल 6 का विकास किया है DMSRD कानपुर ने। रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा। यह देश की पहली सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। सड़क सुरक्षा में AI और बिग डेटा एनालिटिक्स अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उद्देश्य है दुर्घटनाओं के कारण ब्लैक स्पॉट की पहचान। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपका ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई लखनऊ में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 100 से 150 नेक्स्ट जेन ब्रह्मोस मिसाइल प्रतिवर्ष बनेगी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड मैक 2.8 है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र। स्थान नोएडा में स्थापित किया गया। भारत का पहला 3 nm चिप डिजाइन केंद्र है। स्थान जापानी कंपनी रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा। 3 nm तकनीक अधिक उन्नत, उच्च प्रदर्शन और कम ऊर्जा खपत वाला है। नेक्स्ट है AI प्रज्ञा कार्यक्रम, जिसमें क्या 10 लाख युवाओं को AI मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित करना। बात करते हैं यूपी एग्रो के टेक इनोवेशन हब। स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। उद्देश्य क्या? IoT स्मार्ट संचार सिंचाई के माध्यम से सटीक कृषि फार्मिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल चलो अभियान। इसका शुभारंभ श्रावस्ती से हुआ, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। इसमें क्या यूनिफॉर्म किताबों से 1200 रुपये DBT के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वन फैमिली वन आइडेंटिटी। इसमें पहचान पत्र में 12 अंक की फैमिली आईडी होती है। सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाना। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन शक्ति का 5वां चरण। इसका फोकस महिला सुरक्षा और स्वावलंबन पर है। यह शुरू कब हुआ था? सबसे पहले तो बलरामपुर से 17 अक्टूबर 2020 को। प्रमुख घटक है तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट बात करते हैं
दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर कल्याण से संबंधित ट्रांसजेंडर कल्याण दिव्यांग पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड 2021 की नीति के तहत गठित किया गया। गरिमा गृह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिससे अपडेट किया गया है कक्षा 8 से 12 तक। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिनेट 2.0 उद्देश्य क्या है तो सार्वजनिक स्थान खासकर ग्राम पंचायत या चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना। लक्ष्य क्या है तो अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। बात करते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन की, जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित दोष सिद्धि सुनिश्चित करना। शामिल अपराध है पॉक्सो अधिनियम, गौहत्या, धर्म परिवर्तन, हत्या, डकैती। नीति राज्य की जीरो टॉलरेंस नीति का एक हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार तो कार्य क्या है तो सरकारी माध्यमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, मरम्मत, नए कमरे और शौचालय का निर्माण। नेक्स्ट कौशल विकास पहल, कृषि सखी एसएसजी की महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत उनका मानदेय 5000 रुपये प्रतिमाह होगा। नव्या पहल यह सोनभद्र में शुरू किया गया, जिसमें किशोरियों को 16 से 18 वर्षों को गैर पारंपरिक रोजगार में कौशल प्रशिक्षण देना। करके सीखे एलबीडी कार्यक्रम कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एनईपी 2020 के अनुरूप। तो आप देख सकते हैं नव्या पहल में 16 से 18 पात्रता है, जबकि करके सीखो एलबीडी कार्यक्रम 6 से 8। नेक्स्ट फार्मा पार्क की बात करें तो ये आपका ललितपुर में खुला है और राज्य का पहला है। क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी पार्क, स्थान है कानपुर, क्षेत्रफल एवं लागत 500 एवं 700 करोड़ रुपए, उद्देश्य मेक इन उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट बात करते हैं घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्थान है कानपुर देहात, कुल क्षमता है 1980 मेगावाट। प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो एससीआर में नाइट्रस ऑक्साइड को कम करने है, एफसीडी सल्फर ऑक्साइड को कम करने में तकनीकी का उपयोग। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन डेटा सेंटर, जिसकी स्थापना गाजियाबाद में, क्षमता है 30 मेगावाट। विशेषता क्या है तो ऊर्जा कुशल तकनीकी और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना। नेक्स्ट बात करते हैं आयुष विश्वविद्यालय, इसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। यह राज्य का पहला होगा जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खुलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नमो भारत रैपिड रेल, जिसका विस्तार गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक मंजूरी दे दी गई है। लाभ क्या है इसका तो दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना। स्थान है आगरा के सिंगना में। तथ्य क्या है तो भारत चीन के बीच दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक, जैसे भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट बात करते हैं बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, तो पहला बीज पार्क हमारी लखनऊ चौधरी चरण सिंह के नाम पर खुला है। लक्ष्य क्या है राज्य में कुल 5 बीज पार्क स्थापित करना, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पहला हमारी लखनऊ में। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंकों का विलय, तो विलय में आपके आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथमा बैंक को शामिल किया गया। नया बैंक का नाम रहेगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मुख्यालय लखनऊ रहेगा, प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। नेक्स्ट मिशन अमृत सरोवर, तो सरोवर के निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। निर्माण 16,630 अमृत सरोवर का, जो कि लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं जीआई टैग, तो हाल ही में बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर का भाटा अर्थात बैगन, आदम चीनी चावल चंदौली को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है लखनऊ यूसीसीएन नामांकन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए श्रेणी है, गेस्ट्रोनॉमी पाक कला का शहर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है पिपरावा अवशेष, अभी इस पर चर्चा हुई, सिद्धार्थनगर में प्राचीन कपिल वस्तु है, इसको भारत सरकार ने हांगकांग में नीलामी रोकी है। नेक्स्ट है सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र में है, 1.4 बिलियन वर्ष पुराने स्ट्रेटोमेट्रोलाइट्स जीवाश्म है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म परिवर्तन दिवस, यह सारनाथ में वाराणसी में मनाया गया, भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश का प्रतीक है। विरासत होटल बलहटा किला ललितपुर को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा, वो भी ट्रिपल पी मॉडल पे। नेक्स्ट बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म शाहजहांपुर में 11 जून 1897 को हुआ। संगठन एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। इनकी शहादत की बात करें तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल पांडे, इनका जन्म बलिया के नगवा गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ। 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर में इनके विद्रोह से ही हुई। नेक्स्ट बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म लमही वाराणसी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उपाधि उपन्यास सम्राट और कलम का जादूगर। मूल नाम है इनका धनपत राय श्रीवास्तव। संत कबीरदास, जन्म वाराणसी 1440 ईस्वी में, निर्माण हुआ था मगहा संत कबीर नगर 1518 में। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्माण इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया गया, जो आपातकाल का कारण बना था। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट, इसमें लखनऊ 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में देश में तीसरा स्थान। जीएफसी रेटिंग में 7 स्टार, कचरा मुक्त शहर के लिए प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा नगरी का प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
इन्होंने रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने के लिए। और किसे पीछे छोड़ दिया है तो गोविंद बल्लभ पंत को। नेक्स्ट है मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसकी 25वीं बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। आयोजन स्थल था वाराणसी। इसके सदस्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। नेक्स्ट काशी घोषणा पत्र की बात करें, कहाँ अपनाया गया तो वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में। उद्देश्य क्या है 2047 तक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। अगला है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सामर्थ्य पोर्टल, जो कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए पूर्णतः लागू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक अर्थात WEE। इसकी चैंपियन श्रेणी में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर शामिल है और आकांक्षी श्रेणी में चंदौली और बलरामपुर शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन कॉन्विक्शन, इस पर चर्चा हो चुकी है। मिशन शक्ति भी। ऑपरेशन शिकंजा की बात करें तो इसे आर्थिक अपराध शाखा अर्थात EOW द्वारा शुरू किया है। उद्देश्य क्या है फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ना। अवधि 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक चला। परिणाम के बाद 23 भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना, यह 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई। हर जिले में सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन अर्थात पायलट प्रोजेक्ट। फैमिली आईडी के माध्यम से स्वतः स्वीकृति। पायलट जिले के रूप में अमेठी, कासगंज, गोरखपुर और ललितपुर बस्ती को शामिल किया गया है। अर्थात 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही व्यक्ति का नाम डेटाबेस से स्वतः जुड़ जाएगा, इसमें आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं PM उज्ज्वला योजना। तो लाभार्थियों को होली और दिवाली पर मुफ्त LPG सिलेंडर दिया जाएगा। इसके लाभार्थियों की संख्या की बात करें 1.86 करोड़ परिवार हैं। यूपी एग्रीज परियोजना विश्व बैंक समर्थित है। निर्देश क्या तो डिजिटल कृषि नीति तैयार करने का निर्देश है। किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेवा निर्यात हेतु विपणन सहायता योजना, यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या है तो सेवा निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच में मदद करना। विदेशी बायर सेलर मीट के लिए व्यय का 75% अधिकतम 1 करोड़ तक इसमें सहायता दी जाएगी। मतदाता सूची अभियान अर्थात SIR 2.0 की बात करें तो त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना, जिसमें घर घर सत्यापन किया जाएगा। यह 4 नवंबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नेक्स्ट बात करेंगे गंगा मोटरवे परियोजना। इसमें हरदोई और उन्नाव के बीच हुआ है रिकॉर्ड। 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण किया गया। इसमें 24.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का भी निर्माण किया गया। मान्यता मिली गोल्डन बुक, एशिया बुक और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं AICT टाटा समूह द्वारा लखनऊ में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और इसके कंप्लीट होने की तो जनवरी 2027 तक यह पूर्ण किया जाएगा। पहला रिवर सेल तो गोरखपुर नगर निगम में स्थापित किया जाएगा। नदी संरक्षण को शहरी विकास से जोड़ेगा। नेक्स्ट है पैदल यात्री पुल गोमती बैराज और कुड़िया घाट के बीच लखनऊ में इसके निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात व्यापार सुगमता में व्यापार अपराधों का गैर अपराधीकरण। इसमें 13 कानूनों में संशोधन किया गया है। जेल के प्रावधान को मौद्रिक जुर्माना और प्रशासनिक दंड में बदला जाए। दुकान और वाणिज्य अधिनियम 1962 में संशोधन किया गया है। 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। जुर्माने में तो 63 साल बाद बढ़ाया गया है। पहली गलती पर 2,000 रुपये, दूसरी पर 10,000 रुपये।
नेक्स्ट है सुगमता व्यापार अधिनियम 2025। 10 राज्य अधिनियमों के 40+ प्रावधानों को संशोधन करके डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। नेक्स्ट बात कर IIT कानपुर देश का टेक स्टार्टअप कैपिटल बना है। SIIC अर्थात स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने 500+ स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया है। इसकी कुल वैल्यूएशन 12,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार युवा रोजगार योग्यता में यूपी 78.64 स्कोर के साथ देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट गीटा स्थापना दिवस 30 नवंबर को मनाया गया निवेश उत्सव के रूप में। अनुपूरक बजट 2025-26 में औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक 4,874 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क चपरा घाटा कानपुर के निकट बनाया जाएगा में PPP मॉडल पर स्थापित होगा। उद्देश्य मशीनों के आयात पर निर्भरता घटाना। नेक्स्ट है टाइटेनियम और सुपर एलॉय संयंत्र लखनऊ में एरोलॉय और टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी मेला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की सफलता के बाद 70 जिलों में इसका आयोजन किया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। 44वां IITF इसमें यूपी जो है साझेदार राज्य के रूप में शामिल हुआ। आपका 44वां IITF दिल्ली में आयोजित हुआ और यूपी साझेदार राज्य के रूप में शामिल हुआ। यूपी खादी महोत्सव 2025 लखनऊ में इसमें प्रथम पुरस्कार दीपक कुमार को मिला है जो मेरठ के हैं। नेक्स्ट गंगा डॉल्फिन हालिया गणना के अनुसार यूपी में 2,397 गंगा डॉल्फिन है जो देश में सर्वाधिक है। पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य इसको पर्यावरण संवेदन क्षेत्र घोषित किया गया है अर्थात इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अंगूरी तालाब जो कि आगरा का है इसे संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अंगूरी तालाब अंगूरी ने अंगूठी तालाब जो कि आगरा में है इसे संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं CREA रिपोर्ट। वाराणसी को इंडो गंगेटिक प्लेन का सबसे स्वच्छ शहर और गाजियाबाद को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। स्वच्छ वायु प्रबंधन योजना विश्व बैंक की सहायता से 2,760 करोड़ रुपए की परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। PM सौर घर योजना में 2.75 लाख प्लस घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगे हैं। नेक्स्ट है सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम। गाजियाबाद के दोही डिपो में भारत का पहला ऐसा सिस्टम स्थापित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए BHU और MMUT गोरखपुर तथा IIT कानपुर और IIT BHU को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है जापानी उद्यमियों ने भी यूपी में केंद्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। स्वदेशी हाइड्रोजन जलयान या भारत का पहला गंगा नदी वाराणसी में संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है गन्ना SAP 2025-26 में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सामान्य किस्म के लिए 390 रुपये और शीघ्र पकने वाले के लिए 400 रुपये। नेक्स्ट है पराली दहन रोकथाम फसल अवशेषण प्रबंधन उपकरणों पर 40 से 50% की सब्सिडी। विदूषकी राजस्व वसूली में 11 गुना वृद्धि, वसूली बढ़कर लगभग 1,045 करोड़ रुपए हो गई है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय भारत के 2070 नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य में इसका योगदान रहा। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया और यह भारत का दूसरा शहर है हैदराबाद के बाद। अयोध्या दीपोत्सव पे बात हो गई है। देव दिवाली 2025 या 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया गया वाराणसी में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा इसे मिनी कुंभ के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो मिनी कुंभ के रूप में गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। नए संग्रहालय का आकर्षण रामायण आधारित मोम संग्रहालय अयोध्या में स्थापित हो रहा है जिसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित 50
मोम की मूर्तियां होंगी। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान गोरखपुर में प्रदेश का पहला SIHM स्थापित हो रहा है। एक मुखी शिवलिंग काशी गुर्जर प्रतिहार काल का दुर्लभ शिवलिंग मिला है। कलिंजर का किला बांदा में प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका उल्लेख किया गया था। बुद्ध के पवित्र अवशेष सारनाथ मूल गंधकुटी बिहार में 2600 साल पुराने अवशेषों का दुर्लभ प्रदर्शनी हुआ। पंडित छन्नूलाल मिश्रा पूरब अंग गायकी के विख्यात थे। इन्हें पद्म विभूषण 2020 से भी सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है इको टूरिज्म की विशेष पहल विस्टा डोम जंगल सफारी। इसे दुधवा नेशनल पार्क में मैलानी बिछिया नेहरू गेज मार्ग पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट नानपारा हेरिटेज रेल रूट, इसे विरासत मार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बफर में सफर योजना दुधवा पीलीभीत के बफर जोन में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। डॉल्फिन सफारी वाराणसी में कैथी से ढकिया गांव के बीच शुरू करने की घोषणा की है। काउ टूरिज्म की बात करें, हर जिले में एक आदर्श मॉडल गौशाला स्थापित करने की योजना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बारे में। भदोही कालीन काजिकिस्तान की मस्जिद के लिए बने कालीन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और दुनिया के सबसे बड़े हैंड टफ्टेड कालीन के रूप में दर्जा दिया गया है। यह हो गया है। नेक्स्ट डॉक्टर संपूर्णानंद और गोविंद वल्लभ पंत को पीछे छोड़कर लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख फाइट महिला विश्व कप 2025 में शतरंज में जीता है और भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। यूपी खादी महोत्सव पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान दीपक कुमार मेरठ के 40,000 रुपये, द्वितीय स्थान ममता है गोंडा की 30,000 रुपये, तृतीय स्थान संजय सिंह है हाथरस के 20,000 रुपये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें मरणोपरांत 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 अजय राज आगरा के हैं। अद्भुत साहस श्रेणी में मगरमच्छ के हमले से अपने पिता की प्राणों की रक्षा की थी, इसके लिए नहीं मिला। सुश्री पूजा को जो कि बाराबंकी के हैं, इन्हें इनोवेशन श्रेणी में चाफ डस्ट रेस्पिरेशन मशीन विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कारीकोट गांव बहराइच, यह ICRT पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। कारण क्या है? समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन के लिए कारीकोट। नेक्स्ट पहला बोन बैंक KGMU लखनऊ में स्थापित होगा। इसमें हड्डियों को -70 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट है LCPI लखनऊ में बच्चों की हार्ट सर्जरी शुरू की गई है और भविष्य में इससे 200 बेड का केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हेमेटोकान 2025 CML अर्थात क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के इलाज में TKI दवा की सफलता पर चर्चा की गई। निक्षय मित्र पहल की बात करें तो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने 7,970 TB रोगियों को गोद लिया है। IIT कानपुर स्टार्टअप इनक्रेडिबल डिवाइसेस ने संक्रमण मुक्त कैथेटर को विकसित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल ELS, इसने डायल 112 के साथ एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो कि आपात स्थिति में सटीक लोकेशन भेजता है। गूगल ELS। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा में AI और बिग डेटा अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब प्लेटफॉर्म प्रयागराज पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए। यक्षप यूपी पुलिस द्वारा लॉन्च अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस और निगरानी। AI पावर्ड फेसबुक रिकॉग्निशन जैसी विशेषताएं शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है AI आधारित स्मार्ट निगरानी, इसमें काशी विश्वनाथ, राम मंदिर अयोध्या और गोरखनाथ मंदिर में AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है डिजिटल KCC, UPGM तरंग ऐप के माध्यम से डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड जनरेट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 76वां जिला जो कि प्रस्तावित किया गया है पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर, कल्याण सिंह नगर नाम से। और आपको बता दें यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों से बनेगा। नाम परिवर्तन की बात करें तो लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम करने की भी घोषणा कर दी गई है। IGRS मॉडल की बात करें, दिल्ली सरकार शिकायत निवारण के लिए यूपी के लिए
यूपी की IGRS और CM डैशबोर्ड दर्पण मॉडल को अपनाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नई ड्रोन सुरक्षा नीति। इसके अंदर जिला स्तर पर निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। रंगोली गांव जो चर्चा में था हाल ही में, प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग मॉडल। सरकारी स्कूलों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए 3228 स्कूलों में लागू किया गया है। नेक्स्ट है सामर्थ्य पोर्टल, विश्व पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में अपना एक कैंपस खोलेगी। भारत में किसी विदेशी विश्वविद्यालय का पहला कैंपस होगा। पहला ब्रेल पुस्तकालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, पहला ब्रेल पुस्तकालय। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की, तो यूपी समेत 12 राज्यों में साइबर अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की गई है। शिवानी जो कि दादरी की हैं, बीएसएफ में नौकरी मिलने के 5 महीने के भीतर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनकर इतिहास रच दिया है। UPSI-FS कोर्स पुलिस अधिकारियों के लिए टैक्टिकल इंटरेक्शन कोर्स शुरू किया गया है। आधार सेवा केंद्र एसकी की बात करें तो प्रदेश के 59 और जिलों में खोले जाएंगे, तो कुल 71 जिलों में सुविधा होगी। नेक्स्ट 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वाराणसी में 4 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा, तो ये वाराणसी में आयोजित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के GI टैक्स के बारे में और उससे संबंधित जो सूचकांक हैं कि उत्तर प्रदेश का भारत के अन्य सूचकांकों में स्थान क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं परिभाषा की। यह एक प्रतीक है जो किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ता है या उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा की गारंटी देता है। इसके कानून और इतिहास की बात करें तो यह भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रेशन एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत लाया गया। लागू कब हुआ, तो 15 सितंबर 2003 को यह लागू हुआ। पहला GI टैग किसको मिला, तो दार्जिलिंग चाय को वर्ष 2004-05 में मिला था। इसके अंतर्राष्ट्रीय आधार की बात करें तो यह WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगर बात करें इसके मंत्रालय की, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो GI रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु में है। नेक्स्ट बात करते हैं वैधता की बात करें तो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है कोई GI टैग, इसके बाद रिन्यू करवाना होता है। आदर्श वाक्य की बात करें तो अतुल्य भारत की मूल निधि, GI टैग का जो आदर्श वाक्य होता है अतुल्य भारत की मूल निधि। इसकी श्रेणियों की बात करें तो कृषि में दिया जाता है, हस्तशिल्प सर्वाधिक दिया गया है, विनिर्मित एवं खाद्य सामग्री और प्राकृतिक में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के GI टैग मामले कुल उत्पाद वर्तमान में कुल 81 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 78 जो केवल उत्तर प्रदेश को मिले हैं और जिसमें 3 जो है शेयरिंग है अन्य स्टेट को भी साथ में दिया गया है। तो कुल मिला के 81 GI टैग वर्तमान में उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो GI टैग के मामले में देश के 30 राज्यों में शामिल हो गया है। हस्तशिल्प श्रेणी में देश में नंबर 1 है। अगर बात करें कि हैंडीक्राफ्ट में सबसे ज्यादा GI टैग किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट यूपी का पहला GI टैग इलाहाबादी सुरखा अमरूद को मिला, श्रेणी थी कृषि और वर्ष 2007-08 में दिया गया। विशेषता क्या था, बाहर से लाल चित्तीदार अंदर से गहरी गुलाबी गुदा होता था। नेक्स्ट अब हालिया कुछ प्रमुख GI टैग के बारे में बात करेंगे जो नवंबर-दिसंबर 2025 में दिया गया। मेरठ के बिगुल को दिया गया, मथुरा के जरी पोशाक को दिया गया और मेरठ की गजक जो कि एक खाद्य सामग्री है इसको 31 दिसंबर 2025 को दिया गया। नेक्स्ट वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास सबसे अधिक GI टैग है, कुल टोटल 21 GI टैग इसके पास है। बात करें कृषि उत्पाद में तो बनारस लंगड़ा आम, बनारस पान, बनारस लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव करौंदा, रामनगर भांटा सल बैगन को। अगर खा की बात करें बनारस में तो बनारस लाल पेड़ा को मिला है, बनारस ठंडई को मिला है, बनारस तिरंगा बर्फी को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी के हस्तशिल्प में तो बनारस ब्रोकेट्स और साड़ी को मिला है, वाराणसी ग्लास बीट्स कांच के मोती को मिला है, बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प को मिला है, बनारस मेटल रिपोजी शिल्प को मिला है, वाराणसी लकड़ी के लेकर वेयर और खिलौने को मिला है, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जालीकारी को मिला, बनारसी जरदोजी को एंड बनारसी अपाशी को, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जालीकारी को, बनारसी जरदोजी को, बनारस लकड़ी नक्काशी वुड कार्विंग को, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बनारस तबला को, बनारस शहनाई को, बनारस भित्ति चित्र जो म्यूरल पेंटिंग से उनको मिला है, बनारस की धातु ढलाई शिल्प मेटल कास्टिंग को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको बता दें रिपोजी क्या होता है, तो यह मेटल पर नक्काशी करने की एक बहुत ही पुरानी और बारीक कला है, तो ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम बात करेंगे मिर्जापुर को कुल 4 GI टैग, मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी को, मिर्जापुर पीतल बर्तन को, चुनार ग्लेज पॉटरी को और चुनार बलुआ पत्थर को दिया गया है जो प्राकृतिक श्रेणी में है। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ को कुल 3, लखनऊ चिकनकारी शिल्प को, लखनऊ जरदोजी को और मलिहाबादी दशहरी आम को जो कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगरा की बात करें कुल 3 मिला है, आगरा दरी को मिला, आगरा स्टोन इनले वर्क को, पत्थर जड़ाई के लिए, आगरा चमड़े के जूते को पी निर्मित अर्थात मैन्युफैक्चर्ड श्रेणी में मिला है। नेक्स्ट अगर बरेली की बात करें तो बरेली को कुल 3 में मिला है, पहला है बरेली बेंत और बांस शिल्प में, बरेली जरी जरदोजी में और बरेली टेराकोटा में दिया गया है। बागपत को 2 मिला है, रतौलाम और बाग होम फर्निशिंग के लिए मिला है। संभल की बात करें तो इसको संभल हॉर्न क्राफ्ट
किंग शिल्प के लिए, और संभल बॉन क्राफ्ट हड्डी शिल्प के लिए मिला है। नेक्स्ट है मथुरा की बात करें तो इसको मथुरा झांसी शिल्प के लिए और मथुरा जरी पोशाक के लिए। मेरठ की बात करें तो मेरठ कैंची, मेरठ बिगुल और मेरठ की गजक के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं अलीगढ़ को, तो अलीगढ़ ताला के लिए, अमरोहा को अमरोहा ढोलक के लिए, आजमगढ़ को निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन के लिए, बांदा को बांदा सजा शिल्प के लिए, बाराबंकी को बाराबंकी हथकरघा उत्पाद के लिए, बदायूं को नगीना लकड़ी शिल्प के लिए, भदोही को भदोही के हस्तनिर्मित कालीन को, चंदौली आदम चीनी चावल के लिए, चित्रकूट को चित्रकूट लकड़ी के शिल्प और खिलौने के लिए, एटा को तो जलेसर धातु शिल्प के लिए, फर्रुखाबाद को फर्रुखाबाद प्रिंट के लिए, फिरोजाबाद को फिरोजाबाद कांच के लिए, गाजीपुर को गाजीपुर वॉल हैंगिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर को गोरखपुर टेराकोटा के लिए, हापुड़ को पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट के लिए, हाथरस को हाथरस सिंह के लिए, जालौन को कालपी हस्तनिर्मित कागज के लिए, जौनपुर को जौनपुर इमारती के लिए, कानपुर को कानपुर सेडलरी के लिए, कन्नौज को कन्नौज इत्र के लिए, खुर्जा और बुलंदशहर को खुर्जा पाउडरी के लिए, मैनपुरी को मैनपुरी तारकाशी के लिए, मऊ को मऊ साड़ी के लिए, महोबा को महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मुरादाबाद को, तो मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए, मुजफ्फरनगर को मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बात करेंगे मंजू शिल्प, यह मुख्यतः प्रयागराज अमेठी और सुल्तानपुर क्षेत्र का एक हस्तशिल्प है। थारू कढ़ाई की बात करें तो मुख्यतः लखीमपुर और तराई क्षेत्रों का एक हस्तशिल्प है। अन्य राज्यों के साथ जो जीआई टैग साझा किए हैं उसमें महोबा देसावरी पान है। राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश छतरपुर दिया गया है। विशेषता इसमें रेते नहीं होते, मुंह में घुल जाता है। आईने अकबरी में इसका उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड कठिया गेहूं, इसको डूरम गेहूं भी कहते हैं, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में दिया गया है। विशेषता क्या है तो प्रोटीन और विटामिन अधिक है। सूजी पास्ता के लिए उपयुक्त है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरा उत्पाद क्या है आपका, तीसरा उत्पाद है आपका बासमती चावल। यह यूपी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को मिला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को लिया गया है। इसमें प्राकृतिक सुगंध होती है और पकने पर लंबाई दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आप बताइए बनारस की साड़ी के 2 जीआई टैग क्यों हैं। ये बौद्धिक संपदा के कारण उसके 2 जीआई टैग हैं। इसमें शब्द चिन्ह की बात करें तो केवल बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज नाम को सुरक्षित करता है, जो कि रजिस्ट्रेशन 2007 के अंतर्गत किया गया। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो विशेष डिजाइन या लोगों को सुरक्षित करता है, जिसकी प्राथमिकता की पहचान 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में जीआई टैग का दर्जा दिया है। तो अमरोहा ढोलक को, मैनपुरी तारकाशी को, शंबल हैंडक्राफ्ट को ये वर्ष 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 की बात करें तो संस्करण यह छठा था, संदर्भ वर्ष 2024 है। उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में इस बार उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 में नहीं है, पिछली बार दूसरा स्थान था। सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र जो है इसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, जिस प्रथम स्थान मिर्जापुर, द्वितीय स्थान वाराणसी और तीसरा स्थान जालौन का है। उत्तरी क्षेत्र में यूपी के जिलों का दबदबा रहा। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो तीसरा स्थान आया है आगरा का नगर निगम। नेक्स्ट आपका है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, संस्करण था 9वां, थीम थी रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल आधार RRR। राष्ट्रीय स्तर पर यूपी का प्रदर्शन तो राज्यों को स्वच्छ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में सराहा गया। नेक्स्ट है प्रमुख शहरों की रैंकिंग, इसकी आबादी 10 लाख से कम है, जिसमें लखनऊ देश में तीसरा सबसे अच्छा स्वच्छ शहर है। विशेषता यूपी का पहला शहर जिसने 7 स्टार गार्बेज की फ्री सिटी रेटिंग मिली है था, जीएफसी रेटिंग। आगरा 10वां स्थान इमर्जिंग क्लीन सिटी अवार्ड के लिए, गाजियाबाद 11वां स्थान एंड प्रयागराज को 12वां स्थान मिला है। नेक्स्ट नोएडा की बात करें तो यह अवार्ड 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसे वाटर प्लस शहर का भी दर्जा मिला है। प्रयागराज की बात करें तो स्वच्छ गंगा शहर का प्रथम पुरस्कार मिला है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए विशेष सम्मान दिया गया है। वाराणसी की बात करें तो स्वच्छ गंगा शहर में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं कचरा मुक्त शहर की बात करें जीएफसी रेटिंग में तो 7 स्टार लखनऊ को मिला है, 5 स्टार नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा समेत कुल 11 शहरों को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार जो है कुल 11 शहर को मिला है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट बात करते हैं ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2024। उत्तर प्रदेश ने कुल 3 गोल्ड और 2 सिल्वर पुरस्कार जीते हैं। गोल्ड अवार्ड की बात करें तो इसमें माइंड मित्र पोर्टल ने जीता है। विभाग का नाम है भू विज्ञान एवं खनिकर्म विभाग। कारण क्या है, खनन पट्टों की ऑनलाइन मंजूरी, पारदर्शिता और अवैध खनन को रोकने के लिए इसमें एआई और ड्रोन का उपयोग किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरणा सॉफ्टवेयर विभाग है, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग। कारण है संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाने के लिए इन्हें दिया गया है प्रेरणा सॉफ्टवेयर को। तीसरा नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए, दुग्ध विकास विभाग को मिशन के तहत डिजिटल ट्रैकिंग के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है और जो है फ्रंट रन श्रेणी में है। नेक्स्ट बात करते हैं लीड्स रिपोर्ट 2024 का जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में लगातार तीसरी बार है। महत्व की बात करें तो राज्य में सामान ढुलाई की आसानी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी करता है टाटा ट्रस्ट रैंक बड़े राज्यों में 17वें स्थान पर, निचले पायदान पर है। चुनौती क्या, पुलिस और न्यायपालिका में रिक्त पद है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक श्रेणी है स्थल रुद्र राज्य के रूप में, लैंड ब्लॉक स्टेट के रूप में तीसरा स्थान मिला हरियाणा और तेलंगाना के बाद। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की बात करें तो उपलब्धि गरीबी कम करने में देश में नंबर 1 है। आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जल जीवन मिशन तो उपलब्धि क्या है, ग्रामीण परिवार को नल से जल देने के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की बात करें तो लीडर श्रेणी में है और इसकी संख्या स्टार्टअप के मामले देश में चौथे स्थान पर है।
नेक्स्ट बात करते हैं, साथ में आपको ये भी बता दें, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2025 के रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में चौथा स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में, यूपी का रैंक इसमें 8वां स्थान था। कुल पदक 71 जीता है, जिसमें 11 स्वर्ण है, 24 रजत है और 36 कांस्य है। प्रमुख खिलाड़ी इसमें पारुल चौधरी सिंह जो मेरठ की हैं, एथलीट और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। रामबाबू सोनभद्र के रेस वाक के, अनुरानी मेरठ की हैं भाला फेंक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, चर्चित स्थल जितने थे, बुड़ाकी ग्रेटर नोएडा का है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनता है। मैलानी लखीमपुर की दुधवा नेशनल पार्क से गुजरने वाला हेरिटेज रेल रूट है। जरहरा लखनऊ प्रदेश का पहला पशु जन नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। अटारी लखनऊ पीएम मित्र पार्क बन रहा है। नोएडा सेक्टर 78 की बात करें, देश का पहला वेद वन पार्क बनाया जा रहा है। सबको बता दें दोस्तों, ये यूपी करंट अफेयर्स का जो है पार्ट दूसरा समाप्त हुआ। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें